हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नीट यूजी 2025 की जो अलॉटमेंट रिजल्ट की लिस्ट आती है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। प्रोविजनल लिस्ट जो कि एक दिन पहले जारी की जाती है रिजल्ट फाइनल रिजल्ट से पहले, उसके बारे में यहाँ पे अपडेट बताएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात की जाएगी। एमसीसी द्वारा जो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग चल रही है उसमें जो 7th बार फिर से यहाँ पे काउंसलिंग डेट एक्सटेंड कर दी गई है। बार बार यहाँ पे काउंसलिंग डेट एक्सटेंड कर दी जा रही है, तो ये क्यों की जा रही है, क्या कारण है इसका, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है वो जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। क्या कारण था वो कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी। और अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, क्या कल आएगा, ये फाइनल जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो देखिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको बताएंगे नीट यूजी 2025 की सुप्रीम कोर्ट्स की यहाँ पे बिग डिसीजन और अलॉटमेंट रिजल्ट की अपडेट्स यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे अलॉटमेंट रिजल्ट की अपडेट बताएंगे कि कब आएगा। यहाँ पे एक दिन पहले आज आने वाला था, तो वो यहाँ पे आज आएगा या नहीं ये भी जानकारी बताई जाएगी। और यहाँ पे एमसीसी का न्यू नोटिस क्या जारी हुआ वो बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीसी की जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अब चेक करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे नोटिफिकेशन लेटेस्ट न्यूज़ में दिखाई दे रहा है। डियर कैंडिडेट्स, चॉइस फिलिंग फैसिलिटी फॉर राउंड फर्स्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मंडे डेट 11 अगस्त 2025 एट 11:59 PM। यहाँ पे ये दे रखा है डेट्स, यहाँ पे फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ पे करंट इवेंट कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, मतलब कोई नोटिस नहीं दिया उससे पहले यहाँ पे ये दे दिया गया है लेटेस्ट न्यूज़ में कि आपकी काउंसलिंग की डेट फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। जो चॉइस फिलिंग हो रही थी उसको यहाँ पे 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। यहाँ पे 11 अगस्त को फाइनल रिजल्ट आने वाला था। जो राउंड फर्स्ट का एक्सटेंड 6th बार एक्सटेंड की थी उसमें 11 अगस्त रिजल्ट की डेट थी, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 11 अगस्त तक चॉइस फिलिंग का दे दिया गया। कोई नोटिस नहीं है अब तक, फर्दर नोटिस आएगा तो वो बता देंगे। यहाँ पे नोटिस जारी नहीं किया उससे पहले यहाँ पे ये इन्होंने लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर डाल दिया गया है कि फिर से यहाँ पे डेट एक्सटेंड कर दी है। क्यों बार बार बढ़ा रही है एमसीसी डेट, क्या कारण है? पहली बार नीट 2025 में इतनी बार यहाँ पे डेट एक्सटेंड करने को देखा जा रहा है। पहले आपसे पहले जितनी भी काउंसलिंग हुई थी 2024, 23, 22 इनमें कभी भी इतनी बार डेट एक्सटेंड नहीं की गई। 2025 में ही इतनी बार डेट एक्सटेंड की जा रही है, तो ये क्या कारण है? देखिए यहाँ पे कोई नोटिस जारी नहीं किया था, न्यूज़ एंड इवेंट्स में यहाँ पे शेड्यूल जारी नहीं किया, ओनली फॉर यहाँ पे न्यूज़ इवेंट वो लेटेस्ट न्यूज़ ही बताई गई है। यहाँ पे कोई भी नोटिस आएगा तो हम आपको बता देंगे, अभी तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आया, नोटिस आते ही बता देंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो शेड्यूल दिया था इन्होंने पहले, तो उसमें यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे 11 अगस्त को यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता, डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की डेट थी 11 अगस्त, और यहाँ पे वापस फिर से एक्सटेंड कर दी 10th अगस्त को, यानी यहाँ पे प्रोविजनल रिजल्ट आ जाता, वो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डेट फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। बार बार एक्सटेंड कर दी जा रही है, कोई यहाँ पे कंफर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं बता सकता कि आपका रिजल्ट कब आएगा। यहाँ पे एमसीसी बार बार चेंज कर दी जा रही है, एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, चलो वो हो जाता है, यहाँ तो बार बार 7th बार यहाँ पे फिर से डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब क्यों की है ये भी कारण आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था वो बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बात हुई है, यहाँ पे वो ये रही न्यूज़ एजुकेशन पॉइंट द्वारा जो ऑफिशियल आर्टिकल है वो बता देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी हमने बताया था। यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका का मैनुअल मूल्यांकन करने का आदेश दिया है, यानी कि जो उत्तर पुस्तिका है उसका फिर से मैनुअल मूल्यांकन करने का आदेश दे दिया है। यहाँ पे याचिकाकर्ता ने नीट यूजी प्रश्न पत्र के प्रश्न क्रम में त्रुटियों का आरोप लगाया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मैनुअल मूल्यांकन और 1 सप्ताह के भीतर परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यानी कि वापस यहाँ पे उत्तर पुस्तिका जो स्टूडेंट ने यहाँ पे याचिका दर्ज कराई थी उसका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि फिर से यहाँ पे मूल्यांकन किया जाना चाहिए और 1 सप्ताह का टाइम दिया है। वो क्या कहा है देखिए, कंप्लीट जानकारी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसमें यहाँ पे था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद नीट यूजी 2025 के एक अभ्यर्थी जिसने अपने प्रश्न पत्र में प्रश्न अनुक्रम त्रुटियों के बारे में शिकायत की थी उसकी उत्तर पुस्तिका का मैनुअल रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे याचिका दर्ज कराई थी तो उसमें बोला था कि उसके प्रश्न पत्र जो पेपर आया था उसमें पेपर में प्रश्न पत्र के क्वेश्चन थे उनमें यहाँ पे कुछ त्रुटियाँ मिली थी, उसके कारण यहाँ पे उसने जाके वापस याचिका दर्ज करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस स्टूडेंट को यहाँ पे बात की जा रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने जारी किया, जिन्होंने मैनुअल मूल्यांकन के परिणाम को रिकॉर्ड में रखने को कहा है। ये बात हुई है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे पीठ ने परीक्षा पुस्तिका में पृष्ठों के अनियमित क्रम के बारे में छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा उसे याचिकाकर्ता को अपने प्रश्न पत्रों का मैनुअल
जांच करवाने की संतुष्टि मिलेगी, यानी कि यहाँ पे फिर से जांच करवाना पड़ेगा, यहाँ पे संतुष्टि मिलेगी तभी उसका जांच फिर से होगी। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पहले आ गए, पहले फिर बीच में क्वेश्चन थे वो लास्ट में आ गए और लास्ट वाले पहले आ गए, इस प्रकार यहाँ पे उसका पेपर मिला था। यहाँ पे देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा नीट UG का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे ये बात इन्होंने बोली है। प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की और अदालत को सूचित किया कि यह समस्या संभवतः दोषपूर्ण स्टेपलिंग के कारण उत्पन्न हुई है, यानी जो स्टेप करते हैं उन पेपर क्वेश्चन पेपरों को, तो उसके कारण यहाँ पे कुछ मिस हो गया। वहाँ पे पेपर का जो क्वेश्चन था वो आगे पहले लास्ट वाला लगा दिया, फिर लास्ट वाला पीछे लगा दिया, इस प्रकार यहाँ पे स्टेप में यहाँ पे हुआ था जो मिस्टेक हुई थी वो। यहाँ पे दवे ने आगे कहा कि स्टेपलिंग मैन्युअली की जाती है। जवाब में अदालत ने टिप्पणी की, कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि प्रश्नों को क्रमवार दिया जाए। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि प्रश्नों को क्रमवार से दिया जाए, स्टूडेंटों को इतना वो नहीं होना चाहिए नुकसान। यहाँ पे पीठ ने आगे कहा, अभ्यर्थी की घबराहट देखिए, यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है। उन्होंने बोला है कि अभ्यर्थी की वहाँ पे घबराहट देखी होगी तो उसके कारण बोला है यह कोई साधारण एग्जाम नहीं है, क्योंकि नीट की एग्जाम हाई लेवल की होती है, तो ये कोई साधारण एग्जाम नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट बात की है, विधि अधिकारी ने बताया कि प्रश्नों के लीक होने से रोकने के लिए स्टेपलिंग के कार्य में केवल अर्ध कुशल या अर्ध साक्षर व्यक्तियों को ही नियुक्ति किया जाता है। यानी कि जो NTA वाले जो होते हैं उन्होंने यहाँ पे आज जवाब दिया है कि जो उन्होंने जो पेपर पे स्टेपलिंग करते हैं, क्वेश्चन पेपरों की स्टेपलिंग करते हैं, उनमें उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो पढ़े हुए नहीं होते, पढ़े लिखे हुए नहीं होते हैं, मतलब अनपढ़ होते हैं, उनको ही यहाँ पे लिया जाता है काम करने के लिए, जिससे पेपर लीक ना हो सके। वहाँ पे जो पे स्टेपलिंग करते हैं उनको यहाँ पे पढ़े हुए व्यक्तियों को नहीं लिया जाता, ये बात उन्होंने बोली है, जिससे पेपर लीक ना हो। यहाँ पे अर्ध कुशल या अर्ध साक्षर व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है, ये बात बोली है। तो इस प्रकार पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो वो मिस्टेक हो सकती है उनसे, तो ये बात बोली है। यहाँ पे इन्होंने NTU का जवाब है, इसलिए आपकी काउंसलिंग डिले हो रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हायरिंग 11 अगस्त को हो सकती है, तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा डिले कर दी, फिर से काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की डेट बढ़ा दी, और यहाँ पे रिजल्ट की नई डेट आएगा, नया नोटिस पर नोटिस आते ही हम आपको बता देंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट डेट भी आ सकती है, उसके बाद भी नेक्स्ट, जब तक यहाँ पे कोर्ट केस कंप्लीट सोल्व नहीं होगा, जब तक यहाँ पे काउंसलिंग को डिले किया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे डेट चेंज देखने को मिल रही है MCC द्वारा, जो स्टेट की काउंसलिंग चल रही है वहाँ पे स्टेट तो MCC के जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे उनको कोई यहाँ पे डिले नहीं हो रहा, तो उनको भी यहाँ पे स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है जो स्टेट से काउंसलिंग से कॉलेज लेना चाहते हैं, और यहाँ ऑल इंडिया कोटा जो स्टेट के पहले, तो इस बार फिर से यहाँ पे सभी स्टेटों का यहाँ पे डिले किया जाएगा, और फिर से यहाँ पे न्यू शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार सभी को उसी के अनुसार रूल फॉलो करने पड़ेंगे सभी स्टेटों को। तो ये है जो अपडेट थी हमने बता दी। और अब जो नेक्स्ट अपडेट आएगी जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से, अलॉटमेंट रिजल्ट से रिलेटेड, प्रोविजनल रिजल्ट कब आएगा वो भी आपका एक दिन पहले आ जाएगा। जब आपके रिजल्ट की डेट आएगी फाइनल रिजल्ट की, उससे एक दिन पहले आ जाएगा, हम आपको बता देंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो जाके ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी अपडेट आएगी कट ऑफ रिलेटेड, कोई भी स्टेट की काउंसलिंग रिलेटेड, MCC का, हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट के रिलेटेड कोई भी अपडेट, एनी अपडेट, तो वो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।